नमस्कार, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। और बाजार की बात करते हैं हम स्टार्ट पर। लेकिन आप नए हैं चैनल पर तो फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाफट से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात कर लेते हैं आज मार्केट ने क्या करा। मार्केट रहा आज ठीक ठाक, तेज था, हरियाली में था, हरियाली में बंद हुआ और 25,948 पे खुला। और सबसे बढ़िया बात क्या करी इसने आज, इसने हाई बनाया 26,024 का और क्लोजिंग भी दे दी उन्हें 26,000 के ऊपर, 26,013 पे उन्हें क्लोजिंग दे दी और लो बनाया 25,906 का। तो इसमें सबसे अच्छी बात क्या करी है इसने कि 26,000 के ऊपर जाकर के मार्केट क्लोज हुआ आज हमारा। और अगर ये कल टिका रहा भाई 26,000 के ऊपर तो इसकी ऊपर जाने की तैयारी है पूरी की पूरी, अगर टिका रहा पर। लेकिन टिकेगा जब ना, क्योंकि माहौल तो ऐसे चल रहा है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी कुछ करता है, कभी कैसे करता है। इसका RSI चल रहा है 65 पे, जो कि बुलिश बुलिश दिखा रहा है बाजार को कि बुलिश है बाजार इस समय। और चैट पैटर्न ठीक ठाक है। अब तो थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ चला जा सकता है, क्या पता, देखें अब की बार लाइफ टाइम हाई बना दे, नहीं बना दे, बना पाएगा नहीं बना पाएगा, देखेंगे क्या करेगा अब की बार। पर लेकिन जो एक बात है कि भाई जो इंडिया और US की जो ट्रेड डील चल रही है उसमें थोड़ा सा आज एक खबर आई है कि जो इंडिया ने US के संग में ट्रेड डील करी है LPG सिलेंडर की, LPG गैस की, जो गैस आती है जिससे हम खाना बनाते हैं, तो वो इंडिया इंपोर्ट करेगा इंडिया में US से। और वो आएगी कहाँ से? US के गल्फ से आएगी वो। तो कितनी करेगा ये, जो मतलब जो भी इंडिया का जो मतलब मान लो 100% है उसमें से 10% करेगा US से और बाकी तो इधर उधर से करता ही है। तो कितनी हो जाएगी ये साल की? तो ये ऐसी बैठ जाएगी 2.2 मिलियन टन पर एनम बैठ जाएगी ये। तो मतलब इतनी बड़ी क्वांटिटी में इंपोर्ट करेगा। तो ये अभी बता रहा है कि हाँ भाई धीरे धीरे जो है हमारी ट्रेड डील है वो आगे बढ़ रही है और इंडिया आगे और भी चीज़ करेगा, जैसे सोयाबीन, डेयरी प्रोडक्ट्स, इनकी भी चीज़ें सुनने में आ रही है। पर लेकिन जो ये LPG का आया है ये कोई सोर्स के बेस पे नहीं आया है, ऑफिशियल हमारी मिनिस्ट्री ने बताया कि हमने इनसे डील कर चुके हैं अमेरिका वालों से। और ये स्टार्ट कब होगी? 2026 में स्टार्ट हो जाएगी। हम उनसे इम्पोर्ट करना चालू कर देंगे US वालों से। तो मतलब ये दिखा रहा है कि भाई हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं अपनी ट्रेड डील जो हो रही है। और ये टैरिफ चल रहे हैं उसके बीच में आई है खबर। तो हो सकता है कि भाई आने वाले समय में टैरिफ भी जल्दी से जल्द हट जाए यहाँ से। और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे सोयाबीन और मिल्क प्रोडक्ट पे थोड़ी बहसबाजी चल रही थी कि उसको ना करें, पर लेकिन हो सकता है कि वो भी हो जाए क्लियर। तो देखेंगे इसमें कब तक खबर आती है। वैसे तो हो सकता है जल्दी खबर आ जाए, क्योंकि जो LPG का हुआ है तो हो सकती है उम्मीद की भाई जल्द से जल्द हो जाए उसमें भी काम। और बात करें आज के कौन कौन से हाई थे और लो थे हमारे शेयर्स, तो उनकी लिस्ट खोल लेते हैं एक बार और उनकी बात करते हैं क्या हुआ उसमें आज। तो आज के जो थे टॉप टॉप के गेनर, उनकी बात कर लें। हुडको था, आज चढ़ा हुआ था 5%। सीमेंस चढ़ा हुआ था। हीरो मोटर कॉर्प चढ़ा हुआ था लगभग 4.5%। PV फिनटेक चढ़ा हुआ था 4.5%। समन कैपिटल चढ़ा हुआ था 4.25%। और आज की 52 वीक हाई वाले शेयर्स देख लें कौन कौन से थे। MRPL था जो 7.25% चढ़ा हुआ था। चेन्नई पेट्रो था 4.5% चढ़ा हुआ था। हीरो मोटर कॉप तो देख ही लिया, तो उसमें भी है और इसमें भी है। और फिर नायका चढ़ा हुआ था 3.25%। मैरी को चढ़ा हुआ था 3%। सिटी यूनियन बैंक चढ़ा हुआ था 3%। और 52 वीक लोगों की बात कर लें, रेमंड्स गिरा हुआ था आज 1.5% के आसपास। बाटा इंडिया गिरा हुआ था 1.25%। वेस्ट लाइफ फूड्स गिरा हुआ था 1% के आसपास। और कोचेन लाइफ था वो गिरा हुआ था। मतलब कुछ शेयर से ज़्यादा नहीं थे आज चढ़ने वालों की ज़्यादा थी संख्या, तो इसलिए 52 वीक लो में भी काफ़ी कम थे। पर लेकिन हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सारे शेयर ही अच्छे थे। आज भी मिक्स मैच था, आधे शेयर गिरे हुए थे, आधे उठे हुए थे। तो इसी तरीके से बाजार चल रहा है और बाजार ने लोगों का रखा है फुल परेशान, क्योंकि लोग बाग इंतज़ार में बैठे हैं कब बाजार खुले और कब चढ़ाई चालू करे। पर वो चढ़ाई तो कर नहीं रहा, वो गिरते जा रहा है उल्टा। तो सब उसी के इंतजार में है कब बाजार चढ़े। और देख लेते हैं FIs और DIs का डाटा। FIs और DIs ने क्या कराया हमारे। DIs ने तो खरीदारी करी है 1200 करोड़ की
और एफआईज ने भी खरीदारी करी है उन्होंने 450 करोड़ की। तो दोनों ने आज पॉजिटिव रहे, पर लेकिन मार्केट भी ठीक ठाक था। मार्केट के जो इंडेक्स था, इंडेक्स तो सही था, पर लेकिन जो बाकी शेयर्स थे वो इतने सही नहीं थे, मतलब मिक्स मैच थे, आधे चढ़े हुए थे आधे गिरे हुए थे, जैसे कि हमने पहले वीडियो में बात करी। तो मतलब मामला ढीला सही है अभी तो। पर मेरे को लग रहा है कि भाई जो तेज़ी आएगी वो मार्च के आसपास आएगी, क्योंकि जो हमारा टैक्स का टाइम होता है वो टैक्स वैक्स फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाता है और लोग बाग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और नई पोजीशन बनाते हैं, सारी चीज़ करते हैं। तो जो भी कुछ होगा उसी के बाद में ही होगा। जो हो सकता है पहले भी हो जाए कुछ कि बुलियन की स्टार्ट हो जाए, पर लेकिन मेरे को जो लगता है मार्च के बाद ही होगा, अप्रैल से ही हो सकता है, होगा तो कुछ। जब तक तो मामला ऐसे ही ठंडा हो सकता है। देखो भाई, गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती कि मैं बोल दूँगा पत्थर की लकीर हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने का। क्योंकि हम बस अंदाज़ा ही लगा सकते हैं और जो पहले के ट्रेंड हैं उसको देख कर सीख करके आगे कर सकते हैं। हाँ, पर ऐसा नहीं है कि भाई हम गलती करें, अपनी गलती से सीखें। पर लेकिन ऐसा हो सकता है कि हम दूसरों की गलती से हम सीखें, क्योंकि इतनी बड़ी ज़िंदगी नहीं है कि हम दूसरों की गलती ना देखें और अपनी गलती करें उससे ही सीखें। हमें सबसे बढ़िया है कि दूसरों की गलती जो कर रहे हैं उसे देखो, सीखो, समझो। और ज़्यादा सीखने के लिए भाई किताब पढ़ो, कौन कौन से जो लोग हैं सक्सेस पाई है, कैसे कैसे फेल हुए हैं, उन दोनों सक्सेस वालों की पढ़ो और जो फेल हुए हैं उन दोनों उनकी भी पढ़ो। तो हमें दोनों तरीके से पता चलेगा कि लोग बाग सक्सेस कैसे हो रहे हैं और फेल हो क्यों रहे हैं वो। तो दोनों तरफ से हमें पता चलेगा इसमें। बहुत सारी किताबें हैं, बहुत कोई सी भी किताब उठा के पढ़ सकते हैं हम। ये नहीं है कि भाई शेयर बाजार के बारे में पढ़ें, कोई बिजनेस वाला है कुछ भी है उसके बारे में पढ़ सकते हैं, या काफ़ी देखने वाली चीज़ें हैं उसमें भी। तो अभी मेन चीज़ यही चल रही है, तो फोकस यही है बाजार का कि जो इंडिया और यूएस की जो ट्रेड डील है उसमें क्या होता है। वैसे एक चीज़ और सुनने में आ रही है कि चाइना के बारे में, चाइना में जो है हाउसिंग का जो है वहाँ पे लोग बाग की डिमांड कम हो रही है कि वो हाउस नहीं खरीदते, घर नहीं खरीदते, घर खरीदने के पीछे हट रहे हैं। एक कारण वहाँ पे ये भी है कि वन चाइल्ड पॉलिसी जो है, वहाँ की वन चाइल्ड पॉलिसी ने वहाँ की पॉपुलेशन घटती जा रही है और लोगों के घर जो है सरकार ने बना दिए ज़्यादा, तो उसकी वजह से डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब उनकी जो डिमांड है। और हो सकता है आने वाले समय में ये इंडिया में भी दिखे, अभी नहीं, हाँ 15-20 साल बाद दिखे, क्योंकि इंडिया की भी धीरे धीरे पॉपुलेशन धीरे धीरे कम ही हुई। क्योंकि जो पहले पॉपुलेशन इतने सारे लोगों के बच्चे होते थे, अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और आने वाले समय में वो डिक्रीज ही होगा। और जो चाइना में हो रहा है वो हो सकता है इंडिया में भी जल्दी ही देखने को मिले वो चीज़। हो सकता है वो 15 साल, 20 साल, 25 साल, इतने टाइम में देखने को मिल सकती है वो चीज़ें, क्योंकि पॉपुलेशन इंडिया में भी नीचे ही जाएगी धीरे धीरे करके। तो मेरे हिसाब से इतना ही काफ़ी है, और बाजार देखेंगे कल क्या होगा। बाजार उसका ही देखेगा, इंतज़ार करेगा कि यूएस की डील क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है। और वैसे तो फिलहाल मूड में लग रहा है कि हाँ भाई लाइफ टाइम हाई बना दे अपना। अगर वो टिका रहेगा 26,000 के ऊपर तो हो सकता है वो अपना लाइफ टाइम हाई बना देना। और ये तो समय ही बताएगा करेगा क्या। वैसे आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और हम कल देखते हैं, कल मिलेंगे। और आप जाते जाते वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।